अगस्त 2021, नीतीश हैं पीएम मटीरियल। सवाल उठाने वाले को नहीं, हमारा कहना है कि हमारे नेता के को क्षमता है, हमारे नेता को विजन है, हमारे नेता की दृष्टि है, उस दृष्टि से वो देश का नेतृत्व कर सकते हैं। ये हमारे नेता का क्षमता है। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया है, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके अतिरिक्त और भी कई लोग देश में हैं जो पीएम बनने की सलाहियत रखते हैं और उसमें नीतीश कुमार जी का भी नाम। तो स्वाभाविक रूप से नीतीश कुमार जी को पीएम मटेरियल कहा जाना ही चाहिए। फरवरी 2022, नीतीश हैं प्रेसिडेंट मटीरियल। नीतीश कुमार जी को हम सिर्फ नहीं जानते, सिर्फ बिहार नहीं जानता, पूरा देश और पूरा दुनिया जानता है कि नीतीश कुमार का जो विजन है, नीतीश कुमार जी की सोच है, वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर ख्याति का सोच और उनका विचार है। दोनों व्यक्ति और विशेष तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी अपने अपने दायित्वों में भारत के विकास में, बिहार के विकास में बेहतर काम कर रहे हैं। बन जाए, हम लोग खुशी होगी। हम लोगों के बीच का कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा तो अच्छी बात है। इसमें कहाँ कोई, हम लोग तो चाहते हैं हमारे मुख्यमंत्री हैं आज, वो बड़े से बड़े, ऊंचे से ऊंचे पद पर जाएं। कभी पीएम की रेस में थे नीतीश। सब फालतू चीजें, इसकी चर्चा मत करें। ये सब पार्टी का मीटिंग होता है तो लोगों को जो मन में आता है बोलता रहता है। आज राष्ट्रपति की रेस में नीतीश कुमार जी तो मटेरियल है ही, इसमें कहाँ दो राय है, इसमें कहाँ किसी को आपत्ति है। हम लोग तो नीतीश कुमार जी को हम सिर्फ नहीं जानते, सिर्फ बिहार नहीं जानता, पूरा देश और पूरा दुनिया जानता है। पीएम पद के लिए भी नीतीश की ना। लेकिन कोई पार्टी में कुछ बोलता है, वो कोई पार्टी का निर्णय वगैरह नहीं है, इसलिए हमको क्षमा करिएगा, ये सब बात नहीं कर। राष्ट्रपति पद के लिए भी नीतीश की ना। सबका तो हमको कोई दिमाग में भी आइडिया। पीएमसी प्रेसिडेंट तक नीतीश की ना बार बार। लेकिन कोई पार्टी में कुछ बोलता है, वो कोई पार्टी का निर्णय वगैरह नहीं है, इसलिए हमको क्षमा करिएगा, ये सब बात नहीं कर। फिर क्यों बार बार गर्म होता है अटकलों का बाजार। सबका तो हमको कोई दिमाग में भी आइडिया। नीतीश को कौन भेजना चाहता है दिल्ली। सवाल यही है, दिल्ली जाना तो हर कोई चाहता है, सियासत में अगर है तो, और दिल्ली जाने की इच्छा तो हर कोई रखता है। लेकिन नीतीश कुमार दिल्ली जाने की खबरों को बार बार खारिज करते रहे हैं, और आज से नहीं, कई बार। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि ऐसी अटकलें आती हैं तो नीतीश को फिर दिल्ली भेजने पर आमादा कौन नीतीश कुमार की इच्छा के खिलाफ भी जबरदस्ती उनके पीछे पड़ा हुआ है कि आप दिल्ली जाइए। और इसके पीछे फायदा किसको है। नीतीश को दिल्ली भेजने की खबरों को हवा देकर फायदा किसे है। बिहार किसके लिए खाली हो जाएगा नीतीश कुमार अगर दिल्ली चले जाएंगे तो। हालांकि नीतीश कुमार ने बार बार ऐसी खबरों को खारिज किया। पीएम मटेरियल का भी बताकर दिल्ली भेजने की खबरें, कभी अब राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार की खबरें। नीतीश कुमार ने ऐसी खबरों को हमेशा फालतू बताया, बकवास बताया और नॉनसेंस कभी कहा, और ऐसी खबरों को सीधे सीधे खारिज करते रहे। लेकिन बावजूद ऐसी खबरें अगर इस वक्त आ रही है तो क्या इसके पीछे वजह कहीं 5 राज्यों में हो रहे चुनाव तो नहीं। 10 मार्च को नतीजे आएंगे और उसके बाद की तस्वीर बनाने की कोशिश तो नहीं। देखिए रिपोर्ट। सवाल उठाने वाले को नहीं, हमारा कहना है कि हमारे नेता के को क्षमता है, हमारे नेता को विजन है, हमारे नेता की दृष्टि है, उस दृष्टि से वो देश का नेतृत्व कर सकते हैं। ये हमारे नेता का क्षमता है। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया है, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके अतिरिक्त और भी कई लोग देश में हैं जो पीएम बनने की सलाहियत रखते हैं और उसमें नीतीश कुमार जी का भी नाम।
तो स्वाभाविक रूप से नीतीश कुमार जी को पीएम मटेरियल कहा जाना ही चाहिए। नीतीश के दो सिपह सालार उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह का 6 महीने पहले का यह बयान है, जब नीतीश को पीएम मटेरियल बताकर बिहार से लेकर देश की सियासत को गर्म कर दिया था। हालांकि दोनों नेताओं ने दावेदारी की बात को खारिज किया, लेकिन इतना जरूर कहा कि नीतीश पीएम मटेरियल हैं और उनमें देश के नेतृत्व की क्षमता है। सवाल उठाने वाले को नहीं, हमारा कहना है कि हमारे नेता के को क्षमता है, हमारे नेता को विजन है, हमारे नेता की दृष्टि है, उस दृष्टि से वो देश का नेतृत्व कर सकते हैं, ये हमारे नेता का क्षमता है। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया है, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके अतिरिक्त और भी कई लोग देश में हैं जो पीएम बनने की सलाहियत रखते हैं और उसमें नीतीश कुमार जी का भी नाम है। तो स्वाभाविक रूप से नीतीश कुमार जी को पीएम मटेरियल कहा जाना ही चाहिए। हालांकि तब नीतीश ने पीएम मटेरियल बताए जाने के सवाल पर हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए ऐसी बातों को खारिज कर दिया। लेकिन कोई पार्टी में कुछ बोलता है, वो कोई पार्टी का निर्णय वगैरह नहीं है, इसलिए हमको क्षमा करिएगा इस सब बात में। पीएम मटेरियल पर चर्चा थमने के 6 महीने ही हुए थे कि अब नीतीश को विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए जाने की अटकलों का बाजार गर्म हो गया। इन अटकलों पर जेडीयू नेता और मंत्री श्रवण कुमार ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नीतीश प्रेसिडेंट मटेरियल हैं। नीतीश कुमार जी तो मटेरियल है ही, इसमें कहाँ दो राय है, इसमें कहाँ किसी को आपत्ति है। हम लोग तो नीतीश कुमार जी को हम सिर्फ नहीं जानते, सिर्फ बिहार नहीं जानता, पूरा देश और पूरा दुनिया जानता है। हालांकि श्रवण कुमार के बयान आने के कुछ ही देर बाद भागलपुर में सीएम नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने की खबरों पर हैरानी जताते हुए खारिज कर दिया। सबका तो हमको कोई दिमाग में भी आइडिया नहीं। यानी पीएम से लेकर प्रेसिडेंट तक बार बार नीतीश को लेकर अटकलों का बाजार गर्म होता है और नीतीश ने हर बार इन अटकलों को खारिज किया है। नीतीश ने तो सारी अटकलों पर विराम लगा दिया, लेकिन बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम और मंत्री कहते हैं कि नीतीश अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो उन्हें खुशी होगी। दोनों व्यक्ति और खास विशेष तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी अपने अपने दायित्वों में भारत के विकास में, बिहार के विकास में बेहतर काम कर रहे हैं। बन जाए, हम लोग खुशी होगी। हम लोगों के बीच का कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा तो अच्छी बात है। इसमें कहाँ कोई, हम लोग तो चाहते हैं हमारे मुख्यमंत्री हैं आज, वो बड़े से बड़े, ऊंचे से ऊंचे पद पर जाए। सवाल है कि राष्ट्रपति उम्मीदवार नीतीश कुमार को बनाए जाने की ऐसी अटकलों का बाजार कैसे गर्म हो गया। जवाब समझने के लिए 3 दिन पहले 19 फरवरी का दिल्ली में नीतीश कुमार का यह बयान सुनिए। किशोर से आपकी मुलाकात हुई है, क्या वापसी संभव है जेडीयू में? प्रधान किशोर से आज का रिश्ता है, एक मिनट मुलाकात का कोई खास मतलब नहीं है। जी हाँ, दरअसल 3 दिन पहले जब नीतीश दिल्ली में थे तो उनकी मुलाकात सियासी रणनीतिकार और कभी नीतीश कुमार के साथ रहे प्रशांत किशोर से हुई, जिसके बाद ही विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने की खबरों को हवा मिलने लगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर नीतीश को कभी पीएम मटेरियल तो कभी राष्ट्रपति उम्मीदवार की दौड़ में लाकर दिल्ली कौन भेजना चाहता है। जब नीतीश ने बार बार इन अटकलों को ना कह दिया, फिर भी ऐसी अटकलें क्यों? नीतीश को दिल्ली भेजने से बिहार में किसे फायदा होगा? क्या नीतीश को तीसरा मोर्चा की एकजुटता के लिए आगे किया जा रहा है? क्या 5 राज्यों में चुनाव के बाद सियासी फेरबदल होगा? इन सवालों का जवाब जानने के लिए 10 मार्च का इंतजार करना पड़ेगा, जब 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आएंगे। सवाल यही है कि नीतीश को दिल्ली भेजना कौन चाहता है। दिल्ली जाने की इच्छा सबकी होती है, दिल्ली जाना नहीं चाहते हैं नीतीश कुमार। फिर भी नीतीश कुमार को दिल्ली भेजने की खबरें, दिल्ली जाने की खबरें कैसे गर्म होने लगती हैं। इन सवालों को एक बार फिर से समझिए और इन सवालों में ही जवाब छिपा हुआ है। इन सवालों को एक बार फिर से गौर से देखिए, इन्हीं सवालों में आपको जवाब मिल जाएगा। क्योंकि नीतीश को कभी पीएम मटेरियल बताकर जेडीयू के ही नेता और अब राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने की खबरें उछालकर, और श्रवण कुमार कहते भी हैं कि हाँ प्रेसिडेंट के भी मटेरियल हैं। तो इस तरह की अटकलें
गर्म हो जाती हैं। सवाल है कि ऐसी अटकलों का बाजार गर्म कौन करता है, क्यों किया जाता है, किन वजहों से किया जाता है। राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता। तो नीतीश को दिल्ली भेजना कौन चाहता है? अगर नीतीश कुमार दिल्ली नहीं जाना चाहते हैं तो नीतीश को दिल्ली भेजने से फायदा बिहार में किसे होगा? जवाब आप खुद तय कीजिए, सोचिए, आप समझदार हैं। और नीतीश कुमार को दिल्ली भेजकर क्या तीसरा मोर्चा की सुगबुगाहट तो नहीं? क्योंकि 2024 और 2022 में राष्ट्रपति चुनाव जुलाई अगस्त में होने हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव के बहाने तीसरा मोर्चा अपनी एकजुटता को टेस्ट तो नहीं कर रहा है कि नीतीश कुमार के बहाने एकजुटता का टेस्ट कर लें, हम लोग एकजुट हैं कि नहीं, और 2024 में उस तीसरे मोर्चे की एकजुटता की तस्वीर सामने आए। तमाम सवाल हैं, उन सवालों के जवाब 5 राज्यों के चुनावी नतीजों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। ये भी तय है क्योंकि 10 मार्च को 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आएंगे। तो क्या बड़ा सियासी फेरबदल भी हो सकता है? सवाल का जवाब 10 मार्च के बाद समझ में आ सकता है। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार शराब पकड़ने के लिए ड्रोन का सहारा लिया गया, आधुनिक ब्रेथ एनालाइजर मशीन मंगवाई गई और अब हेलीकॉप्टर से भी शराब अब ढूंढे जाएंगे। बिहार पुलिस के पास हेलीकॉप्टर अपना नहीं है, नक्सलियों से निपटने के लिए भी नहीं, लेकिन दारू पकड़ने के लिए हेलीकॉप्टर मंगाए गए हैं। ब्रेक के उस पार पूरी खबर।